मौलाना तारिक जमील हफ़ज़हुल्लाह, इन्होंने अहलुल बैत के दिफा के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसका हमारी कौम को ज़्यादा इल्म नहीं है। दिफा किया है एक देवबंदी आलिम जितना कर सकता है। आप ये ना कहें कि मलंग क्यों नहीं बने वो, बल्कि मैं समझता हूँ मलंगों से आगे चले गए हैं वो। मैं उनका किस्सा सुनाता हूँ, जो मैंने पहले उनका ये क्लिप वीडियो नेट पे सुना हुआ था, फिर उनके घर जब गया, हाजिर हुए हम उनके खिदमत में, तो उन्होंने खुद दोबारा सुनाया। ये राजपूत खानदान है और जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं। अपनी वालिद की भी ज़मीनें थी, फिर खुद भी इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, और ज़ाहिर है फ़कीर या मोहताज उलमा में से नहीं है। इनके डेरा है, घर भी है वहाँ तुलंबा में, डेरा भी है इनका, जहाँ बड़े ज़िम्मेदारों के डेरे होते हैं। तो इन्होंने ये फरमाया कि हमारे डेरे पे मुख्तलिफ लोग आते हैं, इनके काम काज करने वाले, सारे डेरा आबाद होता है। तो कहा कि उनमें एक मरासी है, उसका नाम है सिद्दीक मरासी। वो कहते हैं ये मरासी जब हमारे घर आता था डेरे पे, तो दरवाजे से ही हाथ दोनों उठा के तो शुरू करता था बुलंद आवाज से अपने स्टाइल में, पंजाबी में, तेरी खैर होवे, तेरे अजदाद की खैर होवे, तेरे बड़ों की खैर होवे, तेरे फलां की खैर होवे। तो कहा मैं हैरान होता था कि ये हमारे घर से सिर्फ खाना खाता है, राशन लेता है, और हमारी 10 पुश्तों को ये याद करता है, एक एक का नाम लेके बड़े बड़े इज्जत एहतराम के साथ, कि उसकी भी खैर हो, उसकी भी खैर हो, अपने तरीके से। कहते मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं क्या हूँ, मैं एक मरासी की हद तक भी शऊर नहीं रखता कि जिस खानदान के तवस्सुत से मुझे इज्जत मिली है, जिनके सदके में मुझे ये सब कुछ अता हुआ है, मैंने तो उनका नाम लिया ही नहीं, कभी नाम आते भी नहीं मुझे उनके। सब पूरा शजरा नसब सादात का, रसूलुल्लाह का याद किया, और फिर मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। अपने मजालिस में जहाँ शुरू होता था तो अहलुल बैत का नाम लेते, पंजतन पाक का नाम लेते, आइम्मा का नाम लेते अदब के साथ, फिर रसूलुल्लाह, फिर उसके बाद आले रसूल के बाद अजदाद रसूल, और आखिर तक हजरत आदम तक कहते थे मैं ये जिक्र करता था। और तरीका मेरा वही था जो सिद्दीक मरासी का था। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं एक इलाके में गया, वहाँ ये बात मैंने पढ़ी, मजलिस पढ़ी, तकरीर करके मैं आया नीचे, तो किसी और गाँव का एक बंदा मिलने के लिए बेताब था। उसने कहा कि मुझे ज़रूर मिलना है मौलाना साहब से, एक पैगाम उन्हें पहुंचाना है। तो कहा वो मेरे पास आया, और मुझे आकर उसने पैगाम दिया। कहा कि मैंने ख्वाब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा है। वो सुन्नी है जिसने ख्वाब सुनाया, शिया नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा है कि तारिक जमील को जाकर कह दो कि हमने तुझे अपने खानदान का सिद्दीक मरासी मान लिया है, कबूल कर लिया है तुझे, तेरा वही मकाम है हमारे, जो तेरे डेरे पे उसका है वही हमारे डेरे पे तेरी माँ। का मैं वहाँ बहुत लरस गया और संभलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैंने ये जो बात थी सिर्फ मेरे जहन में थी कि मैं सिद्दीक मरासी की तरह क्यों नहीं करता, अहलुल बैत का, नबी के खानदान का जिक्र नहीं करता, जबकि ये हमारे खानदान का जिक्र करता है। ये मैंने किसी से कहा हुआ नहीं था ताकि उसने इस शख्स को बताया हो, ये तो सिर्फ मेरे जहन में थी ये बात। और फिर मैंने ये शुरू कर दी, और उसके बाद ये शख्स आके, तो उसके बाद कहा मैं बहुत रोया। और फिर उसके बाद वो छुपाते नहीं है, कहते हैं मैं इस पे फख्र है मुझे कि मुझे अहलुल बैत ने अपना मरासी कबूल कर लिया, अपना जिक्र करने वाला कबूल कर लिया। अब आप तवज्जो करेंगे, एक देवबंदी आलिम है, और फिर उन्होंने किया और डट के किया जिक्र अहलुल बैत। अब ये एक बड़ा काम था उनका, और इसके फिर उन्हें भुगतना पड़ा, बहुत कुछ भुगतना पड़ा। आपको नहीं मालूम उनके साथ देवबंद मसलक ने क्या किया, उलमा ने क्या किया, उनके खिलाफ क्या किया, उनकी शख्सियत कुशी कैसे की, उनकी किरदार कुशी कैसे की, क्या कुछ हमले उनके ऊपर किए, ये आपको नहीं इल्म है।